जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे चिरंजीवियों के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 अंश अवतार हैं जो अमर हैं। ये 7 चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और ऐसी मान्यता है कि ये आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। 7 चिरंजीवियों में परशुराम, बलि, विभीषण, हनुमान, महर्षि व्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा हैं। इन चिरंजीवियों में से एक परशुराम बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही अस्त्र उठाए हैं। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। कृषि, जमदग्नि और रेणुका के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वे अद्भुत हैं। इसी प्रकार राजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विरोचन और सुरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां असना, विंध्यावली और सुदेशना थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर मृगुकक्ष नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोक जीत लिए थे। इतना होने पर भी ऐसे ही दानवीर की अपने कक्ष की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर वामन अवतार विष्णु को 3 पग भूमि दान कर दी थी। विद्वान और राष्ट्रभक्त विभीषण को भी घर का वेदी लंका ढाए जैसे मुहावरों के साथ याद किया जाता है। पर विभीषण ने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया कि वे माता सीता राम को लौटा दे। रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और अपमानित कर उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राष्ट्रहित के लिए रावण का विरोध किया और भाई तथा कुल के द्रोही होने पर कलंकित को माथे पर लेके मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। वही महर्षि वेदव्यास, महर्षि पराशर और धृवर कन्या सत्यवती के पुत्र थे। अपना रंग काला होने के कारण एक ओर वह कृष्ण कहलाए तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें देवपायन भी कहा जाता है। इनका एक नाम कृष्णदेवपायन और बादरायणी भी है। यही देवपायन अपने अथात ज्ञान के साथ पूर्ण महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित किए गए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका, अम्बालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर के नाम से जाना जाता है। कुरुवंश के कुलगुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाई। इनकी बहन कृपि का विवाह क्रूर द्रोणाचार्य से हुआ। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा था। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने के लिए माने जाते थे, इसलिए कौरवों की ओर से लड़ने और पराजित होने के बावजूद पांडवों के कुलगुरु के पद पर स्थापित हुए। गुरु द्रोणाचार्य और गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ
अपने क्रोध और अहंकार के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों का तोड़ा। पांडव शिविर में जाकर पांडवों के धोखे से उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इस अपराध के लिए कृष्ण ने उनके मस्तक से मणि निकालकर रिश्ते हुए घाव के साथ अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था।